ये लोग अपना जिस वर्ग के साथ है वही करते हैं, फिर हम लोगों पर दोषारोपण करते हैं। तुष्टिकरण की राजनीति तो करते हैं, एक समाज को लेकर चलते हैं। बिहार में जो बजट मिला है, आज से पहले कभी महागठबंधन की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, कभी ने बिहार को नहीं देखा। तेल लाठी में पिला करके घुमा रहे थे, तो ठेंगा भाजने का इनका काम है। तो वही शब्द है, हम लोग ठेंगा नहीं, हम लोग कलम चला रहे हैं और बिहार का विकास कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और इनके पिता राजीव गांधी, ये सारे लोगों ने हमारे पूर्वज बाबा अम्बेडकर को अपमानित करने का काम किया जी। और इतना अपमानित किया जो उनको राज्यसभा से, पार्लियामेंट से इस्तीफा देना पड़ा। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रामप्रीत पासवान है इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। रामप्रीत जी, लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार भ्रमण कर रहे हैं, कई तरह के दावे कर रहे हैं। ऐसे में खासकर बिहार में आपराधिक घटनाओं को लेकर सवाल उठा रहे हैं। तस्वीरें सामने निकल के आ रही है जहां नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि बिहार में जो पुलिस है रक्षक नहीं भक्षक है। इसके साथ ही राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा, उन्होंने क्या कहेंगे? देखिए, ये प्रतिपक्ष के हमारे नेता हैं, सरकार में पक्ष और विपक्ष दोनों होता है। उनका जो काम है वो अपना कर रहे हैं, ये अपना काम कर रहे हैं और ज्ञापन दे रहे हैं, अच्छी बात है। जहाँ इनको लगता है जो राज्य में कहीं कोई कठिनाई है तो अपना ज्ञापन दे रहे हैं, तो उनको करना ही चाहिए। प्रतिपक्ष का वही काम ही है, अपना काम कर रहे हैं। टारगेट करने का आरोप भी लगा रहे हैं। नहीं, किसी यहाँ हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी इस देश में और राज्य में किसी वर्ग को हम लोग कोई टारगेट नहीं करते। हम लोगों के लिए सब समान है। ये लोग अपना जिस वर्ग के साथ है वही करते हैं, फिर हम लोगों पर दोषारोपण करते हैं, ऐसा नहीं है। नेता प्रतिपक्ष के द्वारा तुष्टिकरण की राजनीति की जा रही है। इनके द्वारा तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, सब दिन से करते आ रहे हैं लोग, जैसा कि वजह सब दिन से करते आ रहे हैं। तो तुष्टिकरण की राजनीति तो करते हैं, एक समाज को लेकर चलते हैं। रामप्रीत जी, बिहार में देखा जाए तो बजट को लेकर नेता प्रतिपक्ष द्वारा सवाल उठाया जा रहा है। ऐसे में बजट में काफी कुछ मिला है, आपके द्वारा, आपके नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है। ऐसे बजट को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, भारत के इतिहास में पहली बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के द्वारा जो बजट पेश हुआ है, वैसा बजट आज तक नहीं हुआ था। वो युवा के लिए, किसान के लिए, महिला बहनों के लिए वो बजट है। लोग कैसे रोजगार मुखी बने उसके लिए बजट है। और दूसरा, बिहार में जो बजट मिला है, आज से पहले कभी महागठबंधन की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, कभी ने बिहार को नहीं देखा। ये हमारे प्रधानमंत्री है जिन्होंने बिहार को सुंदर बनाने के लिए जिन्होंने इतना अच्छा बजट दिया है। और ढेर सारे, खास करके हम मिथिलांचल से आते हैं, मेरे यहाँ मखाना बोर्ड बनाने की बात हो रही है। हम लोग मखाना उत्पादन करते हैं और इनके ज़माने में मखाना उपजाते थे हम, अब पैकिंग होता था जाके मुंबई में। अब तो कम से कम ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए ये बजट सराहनीय है। मैं प्रधानमंत्री को और वित्त मंत्री को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। नेता कह रहे ठेंगा मिला है बिहार को। वो ठेंगा वो लोग भाजते हैं, आपको मालूम होगा ना, तेल लाठी में पिला करके घुमा रहे थे, तो ठेंगा भाजने का इनका काम है। तो वही शब्द है, हम लोग ठेंगा नहीं, हम लोग कलम चला रहे हैं और बिहार का विकास कर रहे हैं। रामप्रीत जी, आप दलित समाज से आते हैं, दलितों के वोटों पर सेंधमारी करने के लिए राहुल गांधी जो कि प्रतिपक्ष के नेता हैं वो बिहार पहुंचे हैं। जो आयोजन है कार्यक्रम का वो किया गया है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। कैसे देख रहे हैं? 25 चुनाव ही पास में है, कितना असरदार? देखिए, राहुल गांधी, इनके पूर्वज जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और इनके पिता राजीव गांधी, ये सारे लोगों ने हमारे पूर्वज बाबा अम्बेडकर को अपमानित करने का काम किया जी। और इतना अपमानित किया जो उनको राज्यसभा से, पार्लियामेंट से इस्तीफा देना पड़ा। और आज तक इनके मरने के बाद भी 1 इंची जमीन दिल्ली में इनके लिए नहीं मिली, जो बम्बई में जाकर दाह संस्कार करना पड़ा। सारे दिल्ली में हजारों एकड़ जमीन को कब्जा किए हुआ। तो ये जो लोग हम लोगों को अपमानित करते हैं, तो दलित यदि कोई उनको वोट देगा तो वो दलित, अब वो ऐसा बुर्बक नहीं है, एक भी दलित इनके साथ नहीं है। सभी दलित हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है। और ये दलित को भी इन्होंने कहा था, जो आरक्षण से प्रशासन कमजोर होता है, इनके पिता राजीव गांधी ने, तो ये दलित को तो हमेशा अपमान ही किया है, आज तक कुछ दलित के लिए किए नहीं।
कोई असरदार नहीं होगा इनका बिहार कोई असरदार नहीं होगा। दलित पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है कांग्रेस का और ये महागठबंधन का। देखिए, दलित को देखते हुए देखिए लगातार नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं और राहुल गांधी के बिहार आगमन से कोई असर नहीं पड़ने वाला है। दलित जो है वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को चाहती है, बिहार में एनडीए को चाहती है और फिर से देखिए एनडीए कहीं ना कहीं इस बार भारी बहुमत से जीतेगा। इसके साथ ही बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रामप्रीत पासवान ने देखिए जमकर निशाना साधा नेता प्रतिपक्ष के बयानों को देखते हुए राहुल गांधी के बिहार आगमन को लेकर। वहीं क्या कुछ कहते रामप्रीत पासवान आपने सुना है। बजट के साथ साथ आपराधिक घटनाओं को लेकर अपनी बातें रख रहे थे और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।